मित्रों नमस्कार। म्यूजिक इज लाइफ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप संगीत सीखने के लिए उम्मीद है कि तैयार हो गए होंगे। पिछले वीडियो में मैंने स्वरों के नाम बताए थे। मित्रों अब आप उम्मीद है कि आप लोगों ने अभ्यास किया होगा। अब हमारा ये सा बजाया हमने, जैसा कि बताते हैं 12 स्वर कहे जाते हैं। 7 स्वर हमारे 7 ही होते हैं जो हमारे निश्चित स्वर होते हैं। 7 स्वरों की सरगम होती है, लेकिन इनके ऊपर जो विकृत स्वर होते हैं हमारे 7 स्वर तो हमारे परमानेंट होते हैं और इनके जो उतरते चढ़ते हुए स्वरूप होते हैं, तो ऐसे मिला करके हमारे 12 स्वर होते हैं। 7 स्वर हमारे होते हैं शुद्ध। अब आपको नई बात बता रहा हूँ। एक स्वर होता है हमारा तीव्र और एक स्वर होता है हमारा, और 4 स्वर होते हैं हमारे कोमल। मैं सभी बताने वाला हूँ आपको। तो 7 स्वर हमारे मैन हो गए और एक स्वर हमारा तीव्र हो गया, तो हमारे 8 हो गए, और 4 स्वर कोमल होते हैं, तो 8 और 4 12। इस तरीके से स्वर 12 होते हैं। 12 सब स्वरों का सप्तक होता है। तो आए हम आप सीखते हैं कि 4 कौन कौन से स्वर हैं। तो मित्रों सा रे। अब सा और रे के बीच में अब ये प्रश्न आता है कि ये क्या है, फिर ये छूट गया। तो मित्रों 4 स्वर कोमल होते हैं। कोमल और तीव्र की परिभाषा समझ लें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जो थ्योरी लिखी है उसके मैं आपको ये स्क्रीन पर मैं पन्ने दिखा रहा हूँ, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके इनको नोट कर लें। तो 4 स्वर हमारे कोमल जो होते हैं, कोमल स्वर होते हैं शुद्ध स्वर से उतरते हुए स्वर, जो उतरते हैं नीचा स्वर होता है शुद्ध स्वर से, वो कोमल स्वर होता है। और ये स्वर होते हैं हमारे 4, रे गा धा नी। सा और पा ये अचल स्वर होते हैं, ये हमारे अपनी जगह से नहीं हटते हैं। और जो चढ़ा हुआ स्वर होता है अपने शुद्ध स्वर से, तो वो स्वर होता है तीव्र। वो स्वर केवल एक ही होता है, वो स्वर है माँ। तो देखें हम पहले शुद्ध कोमल स्वर देखते हैं। सा रे के बाद में ये छूट गया। अब सा तो अचल है, तो रे। अब ये रे हुआ तो इधर को उतरेंगे ना हम लोग नीचे के लिए, तो उतरता हुआ स्वर ये है। तो बताओ, आप बताइए कि ये स्वर कौन सा होगा। नहीं बता पाए ना, तो आप देखिए मैंने बताया था उतरता हुआ स्वर कोमल होता है। तो सा और पा तो अचल होते हैं, सा अचल हो गया। रे, अब ये उतरता हुआ स्वर, इसका रे का उतरता हुआ स्वर ये है, तो ये हो गया कोमल रे। ठीक, सा रे रे, ये कोमल रे। फिर हमारा शुद्ध रे आता है। अगर ये सा और इसको नीचे स्वर उतरता हुआ, तो ये हमारा कोमल सा थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि सा होते ही तो नी हो जाएगा। फिर अभी आपने बजाया था सा रे गा मा पा धा नी, नी और नी एक जैसा। सा रे, तो यह हो गया हमारा कोमल स्वर, कोमल रे हो गया। अब रे, अब ये हमारा हुआ गा, ये हमारा अंगूठा आता है, तो हमारा ये स्वर छूट गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बताओ। नहीं बता पाए ना, तो ये हमारा हो गया कोमल गा। सा रे गा, गा, ये कोमल गा हो गया। अब गा के बाद हम चलते हैं माँ। तो सा रे गा माँ। गा के बाद, गा के जस्ट ऊपर माँ होता है। कभी भी सा बदलेगा तो यही क्रम रहेगा। इनमें कोई भी स्वर सा हो सकता है, सारे स्वर सा हैं। सा बदलेगा तो बाकी के स्वर का भी स्थान बदल जाएगा। मैं आगे बताऊंगा, ये बात नहीं बताऊंगा आपको। तो गा माँ, माँ के बाद पा, ये हमारी बीच वाली उंगली आएगी। अब माँ और पा के बीच में एक स्वर छूट गया हमारा ये। अब तो मित्रों आप बता ही देंगे कौन सा स्वर है। सा और पा अचल स्वर होते हैं, ये कोमल और तीव्र नहीं होते हैं। तो पा तो कोमल पा तो हो नहीं सकता है। और माँ और पा, तो ये छूट गया। तो ये माँ से ऊपर का स्वर है, चढ़ा हुआ स्वर माँ का है। ये हमारा शुद्ध गा हो गया, ये माँ हो गया, तो ये पा हो गया। तो माँ से ऊपर स्वर चढ़ा हुआ है, तो ये हमारा तीव्र माँ हो गया। ये एक ही स्वर होता है, ये हमारा तीव्र हो गया। अब आते हैं पा धा, धा के बाद में फिर हमारा स्वर एक छूट गया ये। तो ये हमारा क्या हो गया, बताओ ना आप लोग जी। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब ये हमारा हो गया कोमल धा, बिल्कुल ठीक, ये हो गया हमारा कोमल धा। अब इसके बाद ये शुद्ध धा, फिर इसके बाद धा, फिर हमने बजाया नी, यहाँ अंगूठा आएगा नी पर,
नी के बाद में फिर एक स्वर छूट गया। वेरी गुड, आपने बता दिया होगा कि ये कोमल नी है। अब आप समझ गए होंगे। तो नी ये कोमल नी, और ये हमारा सा आ गया। सा तो सा और सा एक हो गया हमारा, तो सा की गिनती नहीं करते हैं 7 स्वरों में, सा हो गया। ऐसे कह सकते हैं सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर शुद्ध मा, फिर तीव्र मा, फिर पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर नी कोमल, फिर शुद्ध नी, फिर सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सा और सा एक हो गया ये। तो ये हमारा 12 स्वर होते हैं मित्रों। ये बातें जानना शुरुआत में बहुत ज़रूरी होती है मित्रों, कि इनके बिना फिर हम संगीत की जानकारी नहीं ले सकते ना, कि इनकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ेगी। जैसे हम लोग पहले छोटा बड़ा सीखते हैं, ककहरे सीखते हैं, का पे बड़े अक मात्रा का पे छोटी की मात्रा की। ये बातें हमको जब कोई नाम लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो ये हमको बराबर आजीवन काम में आती हैं। तो मित्रों ये आजीवन काम में आने वाली बातें हैं। और मित्रों मैं कुछ थ्योरिकल जो चीज़ें हैं तो मैं आपको अब पढ़ के बताऊँगा, तो मित्रों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो भी छोटा रहे, तो मैं इनके आपको स्क्रीन पर पन्ने दिए दे रहा हूँ स्क्रीन पर, तो इनको आप अपने कॉपी पर नोट कर लें। और मित्रों एक आप नोटबुक बना लें। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चल रहा हूँ। वर्षों का साहित्य बड़े बड़े गुरुजनों से लिया, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आप अपनी सारी बातें मैं बताता जाऊँ, उसके आप नोट्स बनाते जाएँ। तो मैं कुछ स्क्रीन के पन्ने आपको दे रहा हूँ, तो इस स्क्रीन पर आप उन पन्नों को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कॉपी बना लें। मित्रों कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, अब सीख ही रहे हैं तो हम तरीके से सीखेंगे। तो और इसी के साथ मैं आपसे फिर विदा चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा, परमिशन चाहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। और मित्रों हमारे हौसला अफजाई के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और मीडिया का ज़माना है, तो हम लोग इसी माध्यम से घर बैठे कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हों तो हम लोग सीख सकते हैं। तो इसी के साथ मित्रों आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। तो नमस्कार, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।